हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव पाटिल और आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा फ्रीडम के ऊपर। आज फ्रीडम का डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो चुका है। पहले फ्रीडम कंट्रीज लेवल या फिर रीजनल लेवल पे फ्रीडम या इंडिपेंडेंस हम देखते थे। आज वो डेफिनेशन चेंज होके एक पर्सनल लेवल पे है। मेरा ऐसा मानना है कि आज फ्रीडम मतलब सेल्फ डिसिप्लिन होता है। कैसे? एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहूँगा। एक बार मैं एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करने बैठा था सुबह सुबह। और भी काफ़ी लोग थे उस रेस्टोरेंट में। एक टेबल पे दोस्तों का ग्रुप बैठा हुआ था। अचानक से एक कॉकरोच आके एक लड़की के कंधे पे बैठा। जैसे ही उसने नोटिस किया, वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, इधर उधर भागने लगी। और फिर वो कॉकरोच उठ के दूसरी लड़की के कंधे पे जाके बैठा। तो दूसरी लड़की भी चीखने लगी, चिल्लाने लगी। सारे लोग देखने लग गए कि क्या हो रहा है। फिर वहाँ पे वेटर्स आए उस सिचुएशन को थोड़ा हैंडल करने के लिए। थोड़ी देर बाद वो कॉकरोच वेटर के हाथ पे आके बैठा। वेटर नहीं चीखा, वेटर नहीं चिल्लाया। वेटर शांति से वहाँ पे खड़ा रहा और उसने हल्के से उस कॉकरोच को हाथ से उठाया और रेस्टोरेंट के बाहर लेके गया। जब मैं पूरे सिनेरियो को देख रहा था तो मुझे ये देख के समझ आया कि हमें हमारे पास हर सिचुएशन को रिएक्ट करने की चॉइस होती है। अगर कॉकरोच कंधे पे बैठा तो हम चीख सकते, चिल्ला सकते, इधर उधर भाग सकते हैं, या फिर हम शांति से उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। और इन दोनों इसमें डिफरेंस कौन बनाता है? दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है। एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए जो मीनिंगफुल हो, डीप हो, लविंग हो। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा पैसा कमाना है एक ऐसा काम करके जो उन्हें अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों को एक अच्छी हेल्दी बॉडी बनानी है। बट ज़िंदगी के पड़ाव पे हम छोटी छोटी चीज़ों के, छोटी छोटी खुशियों में अपने बड़ी गोल के तरफ ध्यान हटा देते हैं। वी फॉल फॉर स्मॉल प्लेजर्स। जैसे कि हम चारों तरफ से सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट से घिरे हुए हैं, ऐसी चीज़ों से घिरे हुए हैं जो शायद हमारे लिए ज़्यादा हेल्दी नहीं है। हमारे पूर्वजों को फैट और सॉल्टी फूड अच्छा लगता था। क्यों? तब उस टाइम पे काफ़ी रेयर था, कभी कभी खाने को मिलता था, इसलिए वो एंजॉय करते थे। लेकिन आज वो बहुत इजीली अवेलेबल है। बहुत सारी कंपनीज सॉल्टी एंड फैटी फूड बहुत बड़ी मात्रा पे प्रोड्यूस कर रही है और उसी को सपोर्ट करने के लिए, कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजर्स, मार्केटर्स आर वेरी स्मार्ट गाइज नाउअडेज। उन्हें अपने प्लेजर पॉइंट, अपने पेन पॉइंट्स पता है। हमें लगता है कि हमारे फैशन का सेंस या फिर हमारे कौन सी कार लेनी है, ये चॉइसेस हमारी खुद की है, ऐसे हमें लगता है। बट इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ कंडीशनिंग। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ कंडीशनिंग ऑफ सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट। हम जो देखते हैं वही सोचना शुरू करते हैं। जो बार बार देखते हैं उसी तरीके से सोचना भी शुरू कर देते हैं। आप उस मोमेंट के बारे में सोचिए जब हमें वो साउंड आता है, नोटिफिकेशन का साउंड आता है अपने मोबाइल से। जैसे ही वो साउंड आता है, हमारे अंदर से एक ऐसी ड्राइव आती है, कंपल्सरी ड्राइव, जिसकी वजह से हम मोबाइल लेते हैं, चेक करते हैं क्या है नया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे माइंड नोवेल्टी या फिर कुछ भी नया सरप्राइजिंग अगर दिखता है, हम एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हमें डोपामाइन एक बायोकेमिकल जो माइंड में सीक्रेट होता है। जब हम कुछ भी नई सरप्राइजिंग चीज़ देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो जब भी नोटिफिकेशन का साउंड आया, तुरंत हमें लगता है कुछ तो नया है, क्या है, हम चेक करते हैं। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसी सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। जैसे फेसबुक में वो फीड, उसका जो पेज है आपका, हर कुछ समय, कुछ सेकंड्स में रिफ़्रेश होता है। हर बार आप कुछ नई चीज़ देखते हो, फिर हम स्क्रॉल करते हैं, फिर तब तक स्क्रॉल करते हैं जब तक हमें फिर से कुछ नया सरप्राइजिंग ना दिखे, फिर से हमें अच्छा फील ना करवाए, और हम वैसे करते रहते हैं।
अभी रिसेंटली एक नोकिया ने स्टडी किया था कि उस स्टडी का रिजल्ट ये रहा कि ऑन एन एवरेज एक इंसान अपने मोबाइल को दिन में 150 बार चेक करता है। मतलब 150 डिस्ट्रैक्शंस, मतलब 150 बार हम छोटे छोटे प्लेजर्स के लिए ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और इन छोटी चीज़ों की वजह से हमारे बड़े गोल्स की तरफ का ध्यान हट जा रहा है। इसलिए आज की दुनिया में सेल्फ डिसिप्लिन को गेन करना, सेल्फ डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करना और भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया। लेकिन फिर मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा, ऐसा कोई तरीका है जिसकी वजह से सेल्फ डिसिप्लिन को अचीव करना और भी ज़्यादा आसान हो जाए या फिर नेचुरल आए? जैसे मोबाइल को नोटिफिकेशन का आवाज़ सुन के मोबाइल को हाथ में लेना नेचुरली फील लगता है अब, राइट? उसी तरीके से कैन वी डू समथिंग नेचुरली फॉर सेल्फ डिसिप्लिन? तो मुझे एक आंसर मिला जो मैं अपने ज़िंदगी में अपनाता हूँ। लेट मी टेल यू थ्रू अ स्टोरी। तो सोचिए, अगर आप फैमिली में आपके ग्रैंडपा, आपके दादाजी आए और आपने बोला, बेटा हमारा ऐसे कुछ गांव में एक घर है बहुत पुराना, और उस घर के नीचे सोना छुपा हुआ है, हमें बस वहाँ पे जाके उसको खोदना पड़ेगा और हम वो सोने को ले सकते हैं। लेकिन क्या चीज़ कि वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है और 1 महीने के अंदर वो गवर्नमेंट उस ज़मीन पे कब्जा कर लेगी, फिर वो ज़मीन अपनी नहीं रहेगी। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट विल पे सम मनी फॉर ओनरशिप ऑफ द लैंड, बट वो मतलब हमारे पास अभी 1 महीना है वहाँ जाके वो सोना निकालने के लिए, और सोने की प्राइस करोड़ों की। अब सोचो, अगर आप उस जगह पे हो तो क्या वहाँ पे जाके सोना निकालने का टाइम भी तकरीबन 30 दिन लगेंगे एक इंसान को, और हम सारे लोगों को बताएंगे भी नहीं क्योंकि फिर सब लोगों को पता चल जाएगा। तो सोचो, अगर आप उस पोजीशन में हो तो क्या 30 डेज वहाँ पे जाके और डिगिंग करने में, सोना निकालने का काम इजी नहीं हो जाएगा? इजी होगा कि कठिन होगा? मेरे हिसाब से वो इजी होगा। जब आप वो 30 डेज सोना निकालने का काम कर रहे हो, काफ़ी एक्साइटेड लगी मेरे को, तो अब तो मेरी ज़िंदगी बदलने वाली। तब क्या आप हर दिन 150 बार सोशल मीडिया चेक करोगे? क्या आप 150 बार डिस्ट्रैक्शन को ढूंढोगे? नहीं। और साथ ही साथ में हमें ये भी पता है कि अगर मैंने अभी नहीं किया तो मैं लूज कर जाऊंगा सोना, क्योंकि 30 दिनों बाद गवर्नमेंट इस लैंड को ले लेगी, राइट? तो कोई ऑप्शन नहीं। तो हम वो जाके वहाँ पे, कोई भी इंसान है वहाँ पे जाके उसको सोना निकाल के लाएगा 30 दिन में। तो क्या किया यहाँ पे हमने? नया टास्क मिला, उससे सबसे पहले तो वो बहुत क्लियर था कि हमें क्या चाहिए, और उससे काफ़ी प्लेजर जुड़ा हुआ था। प्लेजर यानी खुशी, और साथ ही साथ हमने पेन भी जुड़ा था। मतलब कि अगर हमने वो नहीं किया तो हम वो लूज़ कर देंगे। इसी तरीके से अगर इसी टेक्निक को अगर हमने डेली के जीवन में अपनाना है, तो हम जो भी आपका गोल है या फिर जो भी आप करना चाहते हो, ट्राई टू एसोसिएट प्लेजर विद, उसके साथ प्लेजर को एसोसिएट करने की कोशिश करो, जोड़ने की कोशिश करो। और वो प्लेजर अपने सोशल मीडिया या फिर छोटे छोटे जो प्लेजर्स में हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ में वो चीज़ ना करने के लिए पेन एसोसिएट करो। अगर आप ये सक्सेसफुली कर पाए तो सेल्फ डिसिप्लिन विल बिकम नेचुरल फ्लो टू यू। आई होप कि ये आपको आपके ज़िंदगी में काफ़ी मददगार रहेगा। मुझे आपकी लर्निंग्स, एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट्स में बताएं, एंड सब्सक्राइब करें टू लर्न मोर। थैंक यू।